हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप लोग मेरे वीडियो पे आ गए और कहीं ना कहीं अगर आपने मेरे वीडियो पे क्लिक करा है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी क्वेरीज चल रही होंगी। कुछ लोग एडमिशन ले चुके होंगे, कुछ लोग एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे। इन दोनों ही केस में आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी के A to Z क्लियर करने वाली हूँ कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ये चीज़ तो मैं क्लियर करूँगी, बट उसके साथ साथ ये भी चीज़ क्लियर करूँगी कि अगर आप एडमिशन ले लिए होगे तो उसके बाद क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं। लाइक एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, इंटर्नशिप्स कैसे निकाल सकते हो, प्लेसमेंट्स कैसे निकाल सकते हो, CGPA कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए और स्कॉलरशिप्स कैसे लग सकती है। तो इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, भले से 2x की स्पीड पर देखो बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 3 चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। ये 3 चीज़ें अपने माइंड में नोट डाउन कर लो, नोटबुक पे लिख लो, बट ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखना अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो। वो 3 चीज़ें क्या है? फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो या फिर एप्लीकेशन करने का प्लान कर रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम एक एक चीज़ बहुत ध्यान से फिल करना। कुछ भी मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट्स जल्दबाजी में मिस्टेक कर ही देते हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है, कुछ ही टाइम में एप्लीकेशंस भी क्लोज हो जाएंगे, तो इस डर से जल्दी फिल कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आप कुछ बेसिक मिस्टेक कर देते हैं एंड उसके बाद उनका ऑफर लेटर नहीं आ पाता एंड देन बहुत रिग्रेट होता है उनको। और ऑफर लेटर नहीं आएगा तो एडमिशन कहाँ ही होगा, तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में पैसे खर्च करें वो ख़राब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, ध्यान से फॉर्म फिल करना। ऑफर लेटर नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो या है माइंड में तो आप मुझे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हो। मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी कि कैसे फॉर्म फिल करो, कैसे नहीं करो, स्कॉलरशिप्स आपकी कैसे लग सकती है, उस सब के बारे में मैं गाइड कर दूंगी। दूसरा चीज़ क्या है, वो ये है कि आप ये चीज़ देख के जाओ कि आप कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस ले रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बीटेक में, स्पेशली जो बीटेक अपडेटेड टेक्नोलॉजी के लिए जॉब्स वगैरह देखेगा तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि वो स्पेशलाइजेशन देखें, क्योंकि हर स्पेशलाइजेशन की अपनी खुद एक स्पेशलिटी रहती है। हर कॉलेज अपना डिफरेंट स्पेशलाइजेशन रखता है कि जिसमें आप ये चीज़ चेक करो कि सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में किसका प्लेसमेंट रेट है। वो अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आप यहाँ से इजीली 1 साल के बाद ही बहुत अच्छी सी इंटर्नशिप्स निकाल सकते हो। तो ये चीज़ देखो कि हर स्पेशलाइजेशन में कितना प्लेसमेंट रेट है, उसके अकॉर्डिंग आप वो स्पेशलाइजेशन चूज करो बीटेक के लिए। और हर स्पेशलाइजेशन की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी होती है। एक बार आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि प्लेसमेंट रेट क्या है हर स्पेशलाइजेशन का और कितनी स्कॉलरशिप्स है, वो भी मैं गाइड कर दूंगी। तीसरा चीज़ ये है कि अगर आप बीटेक करने का प्लान कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छे से रिसर्च करके एडमिशन लो, क्योंकि बीटेक में जॉब्स निकालना बहुत ईजी नहीं है। जहाँ ईजी होता है वहाँ डिफ़िकल्ट भी होता है। तो प्लीज़ अगर 10-15 बार सोचो एंड ट्राई करो कि वहाँ के सीनियर्स से कनेक्ट करो, उनसे अच्छे से गाइडेंस लो। सीनियर्स के लिए कनेक्ट करना है, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मेरे बहुत सारे हैं फ्रेंड्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं, मैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करा दूँगी, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे एंड बता देंगे कि आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। तो ये 3 चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको। अब वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो 2016 में एस्टैब्लिश हुई थी। टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। 60+ एकड़ का कैंपस है, UGC EICT अप्रूव्ड है, NAC का भी ग्रेड इसको मिला हुआ है, तो NIF रैंकिंग भी इसको ठीक ठाक मिली हुई है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। वहाँ से आप नॉलेज पार्क 2 नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है, उससे आप ऑटो वगैरह करके आओगे तो ईजिली वो छोड़ देंगे आपको बेनेट यूनिवर्सिटी में। देखने से बहुत क्लासी, बहुत फैंसी लगता है, एकदम ऐसा लगता है फॉरेन में आ गए हो, बिल्कुल कॉर्पोरेट वाली फीलिंग आती है इस यूनिवर्सिटी को। एंड स्पेशली कैंपस देख के तो बच्चे इतना खुश हो जाते हैं कि ट्राई करते हैं बस उसमें एडमिशन ही ले लें। तो कैंपस बहुत अच्छा है, लग्जीरियस कैंपस है, मस्त ACs है हर क्लास में एंड देन अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। हॉस्टल्स एंड ऑल भी पूरा वहाँ पे AC वगैरह लगा हुआ है, तो आप अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इनके कोर्सेज़ की। तो यहाँ पे बहुत तरीके के कोर्सेज़ होते हैं जिस पर डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना रखी है। स्पेशली अगर बीटेक की बात करूँ तो बीटेक में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, AI ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बहुत तरीके की स्पेशलाइजेशन है। आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी चाहिए, किस में एडमिशन लेना चाहिए, अगर आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस चाहिए कि दीदी हर स्पेशलाइजेशन का कितना प्लेसमेंट रेट है या फिर जो भी है, उसके लिए मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली या तो
वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट करा दूँगी या फिर मैं खुद भी गाइड कर दूँगी। इतना तो मुझे आइडिया ही हो गया है, मैंने खुद यहाँ पे इतने सारे हैकेथॉन्स में गई हूँ, इतना पार्टिसिपेट किया है कि मेरे इतने कनेक्शंस बन चुके हैं कि वहाँ पे खुद के जो मतलब इतने लोगों के फ्रेंड्स नहीं होंगे जितने मेरे खुद के कनेक्शंस बन चुके हैं। तो आई होप आपको कोर्सेज का क्लियर हो गया होगा। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कभी कभी इनका कूपन कोड अवेलेबल होता है, उसके लिए भी मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना। अवेलेबल होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपको हो सकता है उस टाइम पे 100% ऑफ हो, तो आपको जो आप पैसे पे करोगे 1500 का फॉर्म होगा, 1500 रिटर्न आ जाएंगे। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको इनका टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपका 12th एंड जेई में इतना खास स्कोर नहीं आया है तो इनका इंटरव्यू देना पड़ता है। अब उस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसा होता है, उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर आएगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको कुछ अमाउंट में फ़ी पे करनी पड़ेगी, वो जो फीस होगी आपको सेमेस्टर फीस में से डिडक्ट हो जाएगी। एंड डोंट वरी, वो रिफंडेबल होती है। अगर आपको इन फ्यूचर में माइंड चेंज होता है तो आप वो फीस रिफंड भी ले सकते हो। अब फाइनली आपका एडमिशन हो गया। अब आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट का माइंड में चल रहा होगा, तो प्लेसमेंट का मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 1.3 CR का, एंड इसका एवरेज 9 से 10 लाख तक हमेशा जाता रहता है। एंड रीसेंट टाइम में काफ़ी अच्छा इनका पैकेजेस गए हैं। इनका रीसेंट टाइम में 58 लाख पर एनम का पैकेज लगा है, जो कि गूगल में लगा है स्टूडेंट्स का। कुछ स्टूडेंट्स का इनका माइक्रोसॉफ्ट में भी 60 लाख LPA का पैकेज लगा है। तो रीसेंट टाइम में काफ़ी चर्चा में, जहाँ कॉलेज GL बजाज जैसे कॉलेजेस माइंड में रहते हैं, बच्चे टारगेट करते हैं। GL बजाज बहुत टॉप नॉच का, और भी अदर कॉलेज, वहाँ बेनेट ने इतना ज़्यादा नाम बना लिया है ना कि प्लेसमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं नंबर 1 पर आता जा रहा है दिल्ली NCR में। तो बेनेट यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट रीसेंट टाइम में मान आता जा रहा है। आप एडमिशन लोगे उस टाइम तक कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा अपने आप को ग्रो कर चुका होगा। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स होती है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या स्कॉलरशिप्स है, कैसी स्कॉलरशिप्स है। तो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में जानने के लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कौन को आपको आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कितनी स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। उसके अलावा इनका थोड़ा मैं फ़ीस डिस्कस कर लेती हूँ। उसकी जो फ़ीस है वो बीटेक के लिए 15,16,000 फ़ीस हो गई ही है। जी हाँ, पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। उस पर भी बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स है। आप बताना आप कौन सा स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, मैं बता दूँगी उस स्पेशलाइजेशन में कितनी स्कॉलरशिप्स है, क्योंकि जनरली स्कॉलरशिप्स एंड ऑल के बारे में वेबसाइट्स वगैरह पर भी इतना ज़्यादा गिवन नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती स्कॉलरशिप की। वो मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मैं बीटेक में पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी स्कॉलरशिप्स होती है, कितनी उसके बेसिस पर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप्स लगती है। तो प्लीज़ एक बार कांटेक्ट कर लेके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। बाकी इनका हर स्पेशलाइजेशन का थोड़ा अलग फ़ीस रहता है। बीटेक का मैं बता रही हूँ इतना फ़ीस है, तो है वो आपको फ़ीस क्लियर हो गया होगा। अब आपने फाइनली एक ओवरव्यू मिल गया है कि बेनेट यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा आने के बाद क्या, यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कैसे निकाल सकते हैं। तो वो मैं चीज़ अब थोड़ा आपको 3 से 4 मिनट में सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिशारम करके कुछ चलता है जो कि ओरिएंटेशन टाइप्स का होता है। तो आपको क्या होगा कि वो अभी रीसेंट टाइम में PG वाले स्टूडेंट्स का चल रहा है, जो PhD एंड ऑल करने आते हैं। लास्ट टाइम जो हुआ था 10 से 11 अगस्त को हुआ था स्टूडेंट्स का। तो उसमें क्या होता है कि वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने, मतलब सीनियर से इंटरेक्ट कराते हैं। एंड आपके जो फैकल्टी आपको मिलने वाले हैं, साइन होने वाले डीन, HOD, इन सब से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, बताते हैं कि ये आपके फैकल्टी है, ये डीन है। तो उसे अटेंड करना 3 दिन का होता है, उसे आप प्लीज़ ज़रूर अटेंड करना। तो उससे क्या होता है कि आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपके ये मेंटोर हैं, क्लास टीचर, क्योंकि जो जनरली मिड ऑफ सेमेस्टर आता है या फिर ओरिएंटेशन के कुछ टाइम बाद, ये सेशन अटेंड करने के कुछ टाइम बाद आता है, वो अटेंड नहीं करता। तो उनको जब ये चीज़ें पता नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स वगैरह में वो हेल्प नहीं ले पाते। जब आपको पता होगा आपके डीन है, HOD है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप उनसे इजीली जाके हेल्प ले सकते हो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये बता दो, क्या इंपॉर्टेंट है ये बता दो। तो आपको हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम्स के टाइम पे। एंड ट्राई करो कि आप टीचर्स एंड फैकल्टी से अच्छा बना के चलो, कनेक्शंस अच्छे बनाओगे ना, तो बहुत आपका हेल्प मिलेगा। और
एक अंदर की चीज़ बताऊँ, मैं क्लियर कर देती हूँ, वो कोई नहीं आपको बताएगा कि यहाँ पे रेफरल सिस्टम बहुत चलता है। अगर आप टीचर से अच्छा कनेक्शंस बना के चलोगे, सीनियर से अच्छा कनेक्शन बना के चलोगे, तो बहुत ईजीली अगर उनकी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स अच्छी जगह लग गई, या फिर फैकल्टी जिनके कनेक्शंस इतने साल के सिक्के होते हैं, नेटवर्किंग इतनी अच्छी होती है, उनके बच्चे कहीं कहीं गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जाके पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत ईजीली अगर आप टीचर से फैकल्टी से बना के चलोगे, बहुत ईजीली आपका रेफरल लग जाएगा एंड ईजीली आपकी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स फर्स्ट ईयर से ही लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा अपने माइंड को वो रख के अपना अच्छे से कनेक्शंस बना के चलो टीचर्स एंड फैकल्टीज़ के साथ, बहुत आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। अब थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपकी क्लासेस होती हैं। तो देखो, सबसे पहले आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, अगस्त मिड से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको के सेमेस्टर 1 में कुछ 5 सब्जेक्ट्स आपको बेसिक पढ़ने पड़ेंगे एंड ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे बट ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि अपडेटेड टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है एंड करंट टाइम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो ज़्यादा हो सकता है, मतलब देख के कि अभी टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ सकते हैं। बट जो बेसिक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स 1, फिजिक्स, कम्युनिकेशन एंड पाइथन आपको पढ़ना पड़ेगा। लैब्स, इन सब की लैब्स भी होंगी, मतलब मैथ्स को छोड़ के पाइथन एंड इलेक्ट्रिकल की लैब ज़रूर होगी, जो कि 2 घंटे की लैब होती है एंड आपका इन्वॉयरमेंट रहने वाला है। अब इतना जो मैं इतना डेप्थ में बता रही हूँ, वो इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स वहाँ पढ़ रहे हैं। इस रीज़न की वजह से मैं उनसे पूछ पाछ के सब कुछ बैठ के उनसे पूछती हूँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो सब क्लियर हो जाता है। बाकी मैं खुद हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करी थी फर्स्ट ईयर में, तो मेरे बहुत कनेक्शंस वहाँ बन गए थे। व्लॉग्स में इसलिए नहीं ला पाई थी, तब तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो कहाँ मैं व्लॉग एंड अपलोड कर पाती। सेकेंड ईयर से मैंने खुद स्टार्ट किया, तो इसलिए अब मुझे क्लियर है कि कैसे क्लासेस होती है। वहाँ पे मेरे मतलब हैं कुछ पढ़ रहे हैं, उनके थ्रू मैंने सब डिटेल में एनालाइज़ किया। प्लेसमेंट डेटा भी मेरे पास है, आप पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं सब कुछ शेयर कर दूँगी। अब आपकी क्लासेस हो गई, अब आपके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे वो मैं क्लियर कर देती हूँ 1-2 मिनट में। एग्ज़ाम कुछ ऐसे डिवाइड होंगे, मिड सेम एंड एंड सेम। मिड सेम जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा, एंड सेम होगा 40 मार्क्स का। अब 40 एंड 20 कितना हुआ, 60। रिमेनिंग जो 40 मार्क्स होंगे वो आपके इंटरनल्स पे डिपेंड करेंगे। तो मतलब एग्जाम पैटर्न 3 तरह से डिवाइड होगा, मिड सेम, एंड सेम एंड इंटरनल्स। इंटरनल्स में सिर्फ आपकी इंटरनल टेस्ट नहीं होगा, उसमें आपकी क्विजेज, अटेंडेंस एंड आपका बिहेवियर सब कुछ एनालाइज करके आपका इंटरनल मार्क्स, वो जो 40 मार्क्स होंगे वो सब उस पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है टीचर से कनेक्शन बनाना, ताकि आप मार्क्स एक तरह से सीजीपीए अच्छा मेंटेन कर पाओ। अब सीजीपीए मेंटेन करना गारंटी नहीं देता कि आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, बट द थिंग इज़ कि ये हो जाता है अगर आप अच्छी सीजीपीए मेंटेन करके चलोगे, एक तो आप टीचर्स की नज़र में अच्छे रहोगे, अच्छा वो आपको समझेंगे, एंड दूसरी चीज़ कि जब कंपनीज़ आएंगी तो बहुत बार कंपनीज़ क्या करती है, क्राइटेरिया लगा देती है कि जिसका 7+ आया है उन सबको हमें एक साइड ले आओ, हम उनका इंटरव्यू लेंगे। जिसका 8+ आया है उन सबको एक साइड ले आओ, उनका इंटरव्यू। बहुत बार ऐसा कंपनीज़ कर देती है, हर बार नहीं लेकिन बहुत बार ऐसा क्राइटेरिया फॉलो होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ में भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा क्लब्स, इवेंट्स एंड ऑल का बता देती हूँ। अब देखो, यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं अपने इवेंट्स के लिए भी माना जाता है, एक टॉप नॉच पर आ जाए इवेंट्स के लिए। इतने इवेंट्स होते हैं ना, काफ़ी आपको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको एक कॉलेज लाइफ प्लस एकेडमिक्स लाइफ दोनों मिक्सचर यहाँ मिलने वाला है, क्योंकि कैंपस में आप एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत कुछ है, देखने के लिए भी बहुत। उसके अलावा इवेंट्स, अब इवेंट्स में बता देती हूँ, एक इनका यूफोरिया करके, जो कि वैलेंटाइंस वीक पर इनका यूफोरिया करके इवेंट होता है। आई थिंक 10, 11, 12 को फेब को ये इवेंट होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 3 दिन का इवेंट होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने, डीजे नाइट्स आपको मिलेगा, डिफरेंट थिंग्स, बहुत तरीके के इवेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके एक हफ्ते बाद जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है उनके लिए एक स्पोर्ट्स डे इवेंट कर होता है, जो कंटिन्यू 1 हफ्ते तक चलता है। तो जिन लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है उन लोग के लिए इवेंट होता रहता है। अब उसमें क्या होता है कि अलग आपको कॉलेज में बहुत तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं खेलने के लिए स्पोर्ट्स। आप लोग जाते भी हो स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए, तो ये सारा स्पोर्ट्स के लिए इवेंट होता है। एंड उसके अलावा छोटे छोटे इवेंट जब आप यहाँ पर आओगे, फ्रेशर्स आई थिंक आपकी 13 अगस्त को मे बी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम 13 अगस्त को हुई थी। तो आई थिंक इस बार भी 13 अगस्त को फ्रेशर्स हो जाएगी। एंड फ्रेशर्स के तुरंत बाद डांडिया नाइट्स एंड ऑल, ये सब जब दिवाली का टाइम होता है तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। डांडिया नाइट हो गया, तो ये सारे होली के लिए छोटा इवेंट हो जाता है, डीजे नाइट्स हो जाती हैं। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस बहुत आपको एंजॉय करने के लिए तो भरपूर मिलने वाले हैं। लिटरली आप इतना एंजॉय करने वाले हो यहाँ पर,
अदर कॉलेजेस में इतना फंक्शंस इवेंट्स नहीं होता। अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो ना बेनेट यूनिवर्सिटी, तो आपको कैंपस लाइफ के साथ साथ ना कैंपस की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बेनेट यूनिवर्सिटी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, एंड इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो तो इतना सारा इवेंट्स आपको एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप कॉलेज लाइफ यहाँ पे बहुत इन्जॉय करने वाले हो। एंड बहुत अच्छी बात होती है कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, क्योंकि ये लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है, लिटरली कभी दोबारा नहीं मिलने वाली। तो एंजॉय करो, मस्त करो, खाओ पियो जियो एंड कैंपस से प्लेसमेंट लो। तो यही था बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में एक डिटेल सा रिव्यू, जो कि काफ़ी डिटेल में हो गया है। इसके अलावा आपका कोई डाउट बच रहा होगा तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।